तो किस आधार पे वोट दिया है आपने अभी? हमने आज के विकास पे किया है और मोदी जी के जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है उसकी कसौटी पे कोई दूसरी पार्टी नहीं उतरती है। उनकी आई है ना, वो बीजेपी पे ही आई है। कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत मतलब वहाँ से देखो, ये जो है बाहुबली को सब कंट्रोल में लिया है। देश को आगे बढ़ाएगा उसी को वोट देंगे। और देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? तो नहीं, हम और की इसलिए बीजेपी का नाम नहीं लिया ना, जो भी देश को आगे बढ़ाएगा, जो भी देश को आगे पूरे वर्ल्ड में सम्मान हो रहा है, नाम हो रहा है और वर्क भी हो ही रहा है। जो देश को बढ़ा रहा है आगे बढ़ाएगा। आने वाली सरकार से आपकी? आने वाली सरकार में अभी तो जो किया ही है, आगे और भी कुछ देश के हित के लिए काम होंगे ही। अच्छा, रोजगार पे और महंगाई पे क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में ही है, इंडिया में ही थोड़ा ही ना है। हम तो एक तरफ देखते हैं, अपना अपना देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। आप वोट मैं वोट देकर आ गया। किस आधार पे वोट दिया आपने इस बार? मैंने दिया है विकसित भारत के आधार पर। मैं खाली 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जी। टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा नदारत, एक दिन विकसित होकर रहेगा हमारा भारत। जय हिंद। नेशनलिटी पे ऑब्वियसली जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है एंड जो मोदी जी ने काम किए इतने अच्छे सारे। अच्छा, मोदी जी मतलब बीजेपी को वोट दे के आए हैं? जो रामलला को लाए उन्हीं को हम लाएंगे। अच्छा, रामलला से बहुत लोग किस आधार पे लेके आए हैं इस बार? अब देखो, हम दोनों डॉक्टर खड़े हैं भाई, दोनों डॉक्टर अच्छी हेल्थ का ध्यान रखें, इसी आधार पे लेके आए, देश का डेवलपमेंट हो अच्छा। अच्छा, अभी जो सरकार आएगी उससे क्या क्या उम्मीदें बांधे हुए हैं? सरकार से उम्मीदें यही है कि बच्चों को नौकरी दे दे। हम तो बुजुर्ग हैं। अभी बेरोजगारी है? अब बेरोजगारी तो है। वोट दिया है किस आधार पर? देश के प्रगति के मुद्दों पर। देश की प्रगति। अभी क्या किस आधार पे वोट दिया आपने इस बार? वर्ग के आधार पर वोट दिया मैम। तो फिर क्या, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आता है उनको, वो देश के लिए नहीं बने हैं। बहुत लोग कहते हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं। तो क्या इससे कोई नहीं, हम उस जमाने के मोदी जी नहीं पढ़े लिखे। नहीं, उस जमाने के हम नहीं पढ़े, हम हिंदी मीडियम। मेरी बेटियां डॉक्टर बनी बैठी, तो क्या हो गया? अकल होनी चाहिए, सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं बगैर पढ़ी माँ बाप कुछ कर नहीं। राष्ट्रपति कौन बना है देश का? ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन सेंस होने चाहिए। कॉमन सेंस पे तो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते बगैर पढ़े लिखे। ऐसे कह रहे हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस में बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर के उसमें या अध्यक्ष बनी बैठी है जो है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। एक नारा लग रहा है बीजेपी का कि अब की बार 400 पार। इसको लेके विपक्ष पार्टियां बहुत कुछ बोल रही हैं, जैसे कि बोलने दीजिए उनको। से वोट जा रहे हैं तो वोट में हेरा फेरी हो रही है। जब वो हारते हैं ना तो उनके पास एक ही पॉइंट होता है कि वोटिंग, और जब तब ईवीएम में हेराफेरी नहीं होती है क्या? जब वो जीतते तब ईवीएम सही होता है? ये तो बिल्कुल लॉजिकल, ये तो इलॉजिकल। कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, भारत, ये एक मुद्दा है। बाकी मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, 67 साल उम्र है। युवावस्था के अंदर मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ जब हमारे लीडर होते थे जेटली जी। तो महंगाई, बेरोजगारी ये तो चलती रहेगी, बट द क्वेश्चन ये है कि अगर आपका घर सुरक्षित है तो आप सब कुछ कर लेंगे। वोट दिया। किस आधार पे वोट दे के आए हैं आप इस बार? कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, मतलब हमारी सोसाइटी में भी, हमारे लोकल एरियाज़ में भी। एंड वेयर आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, सो वहाँ पे भी देखा है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने दिया हुआ है। हम लोग कॉर्पोरेट से जुड़े हैं तो इंटरनेशनली इंडिया की पोजीशन अच्छी हुई है, यही हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, अभी आने वाली सरकारों से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा है। भारत के विकास के लिए, सनातन के उन्नति के लिए मुद्दे जो थे हम लोग के वो सारे लगभग पूरे हैं, उसी आधार में हम वोट देंगे। आप उसी आधार पर वोट देंगे? अपने देश की प्रोग्रेस, अपने देश में जो आतंकी हमले होते हैं और जो हमेशा एक टेररिज्म बना रहता है, इन सबको देख के वोट दिया। अच्छा, इस बार आप वोट देंगे इस बार? एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी विकास पे किया है और मोदी जी के जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है उसकी कसौटी पे कोई दूसरी पार्टी नहीं उतरती है। मेरा मतदान जरूरी है और देश के लिए मोदी जरूरी है। देश के लिए मोदी जरूरी है। मोदी जी देश के लिए जरूरी है। मोदी जरूरी है। तो इस बार भी मोदी जी करने के लिए गैस जो हाउस वाइफ के लिए क्या चाहिए? सिलेंडर के दाम भी कम किए हैं मोदी जी ने। तो वोट के बाद बढ़ा देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ जी। अब आप वोट दे के आए हैं। अच्छा, आप किस आधार पे वोट दे के आए हैं? कौन से मुद्दों को नज़र में रख के वोट दे के आए हैं? लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड
India has now a grown country. We have a very good reputation in international era, so our prime minister is doing a very good job, and there is no unemployment and महंगाई कुछ नहीं है। मेरे को नहीं लगता बहुत कि महंगाई चल रही है। नहीं, महंगाई है, बट आप इफ़ यू कंपेयर द महंगाई विद द ग्रोथ ऑफ इंडिया ना, तो वो एडजस्ट होता है। वो कुछ महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर देखिए ना आप, सिस्टम देखिए 2014 से पहले क्या था, रोज़ सूचनाएं आती थी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। अब आपको दिखता है कहीं पे भी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए आप, इंडिया का रेप्यूट देखिए इंटरनेशनल ईरा में। तो ये सब अगर देश के लिए सोच रहे हैं तो छोटी मोटी बातें तो इग्नोर करनी पड़ेंगे। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मतलब क्या रेजिडेंट्स मतलब सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा ना। सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं।